नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 28 और 29 नवंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों, और ऑलरेडी एसएससी, डीएसएसबी या कोई भी स्टेट सर्विसेज अपने एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन क्या है? विच इज द लोकेशन ऑफ द 13th नेशनल सीड कांग्रेस इन नवंबर 2024, यानी कि नवंबर 2024 में 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की फेमस सिटी वाराणसी में दोस्तों। ये जो पूरा का पूरा नेशनल सीड कांग्रेस कार्यक्रम है, ये 3 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। और इसको कब इनॉग्रेट किया गया? तो 28 नवंबर को। और ये कब तक चलेगा दोस्तों? तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, 30 नवंबर तक 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो हमारे किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया दोस्तों। और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है कहां पर हो रहा है? तो वाराणसी में हो रहा है। और वाराणसी में पर्टिकुलर उस प्लेस का नाम क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र जो है। तो दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय केंद्र है उसका जो पूरा का पूरा सेंटर बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में बनाया गया है। और इसी बिल्डिंग में इस बार का यानी कि 13वां नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। जो हमारी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, जिसको राष्ट्रीय बीज निगम बोलते हैं, जिसको 1963 में स्टैब्लिश किया गया था, ये अनेक प्रकार के जो नए नए टाइप्स के बीज हैं उन पर रोज रिसर्च या फिर उनमें जो है कि मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। नए नए प्रपोजल, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो बीज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस सीड्स होते हैं, ब्रीडर सीड्स होते हैं, फाउंडेशन सीड्स होते हैं, रजिस्टर्ड सीड होते हैं या फिर सर्टिफाइड सीड्स होते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी के सीड्स होते हैं जो किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? हमारे देश में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूल स्टेशन इनॉग्रेटेड, यानी कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूल स्टेशन कहां पर खोला गया है? नवंबर महीने में भारत के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लद्दाख के फेमस सिटी लेह में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूल स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है दोस्तों। बिल्कुल याद रखिएगा, और इससे लगातार आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यह अपनी तरह का पहला ऐसा रिफ्यूल स्टेशन है जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन को गाड़ियों में, बसों में भरा जाएगा। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, तो इस स्टेशन से पर डे 80 किलो का ग्रीन हाइड्रोजन जो है कि रिफिल किया जाएगा। यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था अगस्त 15, 2021 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षा है कि इस पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे फ्यूल्स जो सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स हैं उनको विकसित करें जिनके द्वारा जो भी ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कार्बन वगैरह, उनका उत्सर्जन कम से कम हो सके। और उसकी दिशा में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जिसको हमारी सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा लगातार जो है कि विकसित किया जा रहा है दोस्तों। और इस दिशा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफिल स्टेशन भी लॉन्च कर दिया गया। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, नवंबर 2024 में कहां स्टार्ट किया गया है? तो लद्दाख की फेमस सिटी लेह में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024, यानी कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के दौरान सबसे बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता? तो बिल्कुल याद रखिएगा, लिथुआनिया की एक डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी टॉक्सिक को। तो ये इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ उसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसने जीता। ये नाम आपको बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगर दोस्तों इस पूरे फेस्टिवल की बात करें तो ये इसका 55वां एडिशन था। और ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो गोवा की कैपिटल पणजी में। अगर इसके डेट की बात करें कि ये पूरा का पूरा जो फेस्टिवल था, फिल्म फेस्टिवल, कब से कब आयोजित किया गया, तो ये 20 नवंबर को यानी कि 20th नवंबर को स्टार्ट हुआ था और ये 28 नवंबर तक चला था दोस्तों।
और ये किसके सुपरविजन में पूरा का पूरा जो फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो हमारे देश के लीजेंडरी फॉर्मर एक्टर एंड डायरेक्टर शेखर कपूर दोस्तों, आप नाम इनका जरूर सुने होंगे। मिस्टर इंडिया जैसी आइकॉनिक मूवी बनाने वाले डायरेक्टर हैं। तो शेखर कपूर ने इस साल के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है उसको ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? पणजी गोवा में दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आप विक्रांत मेसी को देख रहे होंगे। अब विक्रांत मेसी को इस पूरे फेस्टिवल के दौरान एक बहुत ही फेमस अवार्ड दिया गया जिसका नाम है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। तो अगर आपसे पेपर में आता है, एसएससी पूछती है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित हुए इस दौरान भारत की तरफ से किस व्यक्ति को इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ऑफ फिल्म दिया गया अवार्ड, तो बिल्कुल याद रखिएगा विक्रांत मेसी दोस्तों। इस पूरे फेस्टिवल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ये उनकी लिस्ट है दोस्तों, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें बेस्ट फिल्म किसको दिया गया? टॉक्सिक को। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर फीमेल की बात करें, या फिर यहाँ पे देखिए बेस्ट डेब्यूट फीचर फिल्म की बात करें, बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर ऑफ इंडियन फिल्म की बात करें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बेस्ट वेब सीरीज OTT के लिए, तो ये आप कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 2-3 से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी तो किसको दिया गया? विक्रांत मेसी को। बेस्ट फिल्म किसको दिया गया? ये 2 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों को किसी भी हालत में याद करके ही पेपर में जाना है दोस्तों। इसके अलावा इंडियन जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है कहाँ आयोजित हुआ, कब से कब आयोजित हुआ और इसको किसने सुपरवाइज किया, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्मी इन इंडिया हैज अनवील्ड एकलव्य डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑफिसर्स इन नवंबर 2024? यानी कि भारत की किस सेना ने नवंबर 2024 में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एकलव्य नामक डिजिटल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? तो बिल्कुल आंसर याद रखिएगा, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसने क्या किया है, रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम होगा एकलव्य। इस ऐप के माध्यम से जो भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह से जुड़ी जानकारियां या फिर कैसे ट्रेनिंग की जाएगी उन सबसे रिलेटेड जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है उसको आसानी से यहाँ से सीख सकेंगे दोस्तों। इस ऐप को किसके द्वारा डेवलप किया गया ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में विजॉग-N बोला जा रहा है, जो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल में लोकेटेड है। इसके द्वारा इस ऐप को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। और इस ऐप को लॉन्च किसने किया, तो हमारे आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, क्या नाम है उनका, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। अगर दोस्तों हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना का ओरिजिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। उस समय इसको ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी बोला जाता था। बाद में इसको 1 अप्रैल 1895 को एज ए ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नाम दिया गया और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जाकर इंडियन आर्मी कहलाई। तो आज की डेट में जो हमारा इंडियन आर्मी का मॉडर्न प्रोफार्मा या फिर मॉडर्न स्वरूप है वो कब बना, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि भारत में हर साल भारतीय सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 15 जनवरी को। ऐसा 15 जनवरी को क्या हुआ था कि हम लोग इसको इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो भारत की तरफ से हमारे इंडियन आर्मी के पहले चीफ इन कमांडर M करियप्पा बने थे, जिन्होंने ये पद 15 जनवरी 1949 को ग्रहण किया था। तो भारतीय सेना का पहला चीफ ऑफ कमांडर M करियप्पा 15 जनवरी 1949 को बने थे। इसी दिन के याद में या इसी दिन के सम्मान में हम लोग पूरे देश में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी PDF आपको रेडियन गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अपने डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।